We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्मजोशी आई है। दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। व्यापार, कूटनीति और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश करीब आ रहे हैं। सीमा विवाद के बाद पहली बार रिश्तों में सुधार के संकेत दिखे, जिससे आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं खुल रही हैं। दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट आने के संकेत कब से मिलने लगे थे, देखिए रिपोर्ट। दुनिया के दो बड़े देशों का रिश्ता अब नई दिशा में बढ़ रहा है। दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। हाथी और ड्रैगन का रिश्ता नए दौर की ओर बढ़ रहा है। भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने दो पड़ोसी देशों को एक बार फिर करीब लाना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच बढ़ी अविश्वास की खाई एक बार फिर भरती नजर आ रही है। खास तौर पर व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर दोनों देशों में नई उम्मीदें जागी हैं, जो पिछले कुछ सालों में तनावपूर्ण रहे रिश्तों के बाद एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। चीन ने ट्रंप के भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले का बिना देर किए विरोध करके ये दिखा दिया था कि बीजिंग अब आपसी रिश्तों की नई इबारत लिखने को तैयार है और अब इसके संकेत भी मिल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है इतनी बदतर है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और चाइना के रिश्ते नाते जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, काफ़ी नज़दीकी आ गई है, जिसका जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन बड़े ज़बरदस्त है वैस्टर्न वर्ल्ड के लिए, अमेरिका के लिए। इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर है, उसमें एक किस्म से भूचाल है। अमेरिका जो है और ट्रंप जो है काफ़ी ज़्यादा वर्ड होंगे ये देखकर कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 7 साल के बाद में SCO मीट में अटेंड कर रहे हैं। हालांकि केवल ट्रंप सरकार की नीतियों के कारण ही भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ नहीं पिघली, बल्कि इसके पीछे लंबे वक्त से किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों की भी अहम भूमिका है। हालांकि ये सच है कि ट्रंप की नीतियों से वर्ल्ड ऑर्डर में आ रहे बदलाव की गति तेज कर दी है। दुनिया का जियो पॉलिटिक्स 180 डिग्री पर घूम गया है। दरअसल इस साल मार्च में जब ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापारिक तनाव बढ़ाया, तब बीजिंग ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग की इच्छा जताई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से नजदीकी बढ़ाने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। उस वक्त जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गोपनीय पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की थी। इस पत्र में शी जिनपिंग ने अमेरिकी नीतियों से चीनी हितों पर पड़ने वाले असर की चिंता जताई और एक क्षेत्रीय अधिकारी को भारत के साथ कूटनीतिक पहल करने का जिम्मा सौंपा। राष्ट्रपति को भेजा गया ये संदेश बाद में प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा। इसके बाद बीजिंग ने भारत चीन रिश्तों की तारीफ में बयान जारी किए। चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों की सराहना की। जानकारों के मुताबिक भारत और चीन की नई दोस्ती की बुनियाद रखने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल डोवल सीमा वार्ता के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने दिसंबर 2024 और जून 2025 में चीन का दौरा किया था। जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, उसी दौरान डोवल चीन में थे। बताया जाता है कि डोवल की यात्रा के ठीक बाद यानी जून के महीने में भारत ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की ठोस कोशिशें शुरू की, खासकर जब अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता बार बार अटक रही थी। देखो, ये पहल किसने की इज अनइम्पोर्टेंट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इस समय साफ तौर पे जो दुनिया की दो
सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका एकजुट होना या उसका कमिंग टुगेदर जो है, बहुत ज़बरदस्त इम्प्लीकेशन है इसकी जियो स्ट्रेटेजिकली और इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर के लिए। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन है, चाइना नंबर 2 पर है। दोनों की कंबाइंड पॉपुलेशन दुनिया के तकरीबन 35 to 40% कंप्लीट ह्यूमन काइंड को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें सुधार आना जो है एक किस्म से बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए और ख़ास करके अमेरिका के लिए। अजित डोवल के दौरे के बाद जुलाई में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे। उन्होंने 5 साल बाद बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने व्यापार में रुकावटों और चीन की हालिया रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट से जुड़ी पाबंदियों पर चिंता जताई, जो भारत की सप्लाई चेन को प्रभावित कर रही थी। जवाब में चीन ने खाद और रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई का भरोसा दिलाकर संकेत दे दिया कि अब उसका भारत के प्रति रवैया बदल रहा है। 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके दोनों देशों के बदलते रिश्तों की धमक का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के कई ठोस कदम भी उठाए गए, जिनके तहत अगले महीने से भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट फिर से शुरू करने की तैयारी है। चीन ने भारत को यूरिया निर्यात पर पाबंदियां हटा दी हैं, जबकि भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू की हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग भी बढ़ रहा है। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। इसी को निगाह में रखते हुए अगर आप देखो SCO मीट के लिए पहले हम डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई, हमने राजनाथ सिंह को भेजा। फॉरेन अफेयर्स की मीट हुई, उसमें जयशंकर को भेजा। फिर NSA लेवल की मीट हुई, उसमें अजीत डोवल को भेजा। तो हिंदुस्तान फिर अभी SCO मीट 7 साल के बाद में हर SCO मीट में प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन उनकी ये विजिट टू बीजिंग 7 साल के बाद में सारी चीज़ें जो एक कदम किए, साथ ही साथ जो ग्लोबल टाइम्स जो है, जो वास्तव में चाइना की गवर्नमेंट का एक किस्म से माउथ पीस है, उसके ऊपर तमाम आर्टिकल जो हैं वो एंटी ट्रम्प है, प्रो इंडिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।